गर्म दूध मैंने इसके अंदर डाल की कुछ पत्तियाँ। अच्छा जी, ये है नट्स। ठीक है, देखें चूल्हा मैंने बंद कर। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ईद की मज़ेदार रेसिपी जो हर घर में तैयार होती है, और ये है शीर खुरमा, जो आज आप बनाएंगे मेरे अंदाज से। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी को। जनाब, ये मैं तकरीबन बना रही हूँ 5 किलो दूध है। ठीक है, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। फुल क्रीम दूध है। ठीक है, जो रूटीन का आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकती हैं, और जो लिक्विड दूध के पैकेट आते हैं वो भी ले सकती हैं, और पाउडर मिल्क भी ले सकती हैं। ठीक है, तो ये 5 kg है हमारे पास मिल्क, जिसको हम बॉईल कर रहे हैं। साथ हम कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। जैसे ये मैंने लिए थे तकरीबन 7 से 8 लिए हैं छुआरे। ठीक है, और इनको मैंने गुठली निकाल के लंबाई में 1 के 4 पीस कर लिए। ठीक है, ये काट के रखा है। जो दूध बॉईल हो रहा है उसी में से गर्म दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए ये काम करके हमने पहले रख लेना है जी। दूसरा काम क्या करना है कि वही बॉयल दूध, उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध लिया, और इसके अंदर मैं डालूँगी ये ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ। ठीक है, तो ये भी अच्छे से गर्म दूध में जो है इसका कलर अच्छा सा निकल आएगा। ये भी हम करके रख लेंगे पहले। अच्छा जी, दूध तो हो रहा है बॉयल। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चूल्हे पे मैंने लिया है पैन, इसके अंदर मैं डालूँगी घी। और घी में हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये है नट्स कुछ हमारे पास, जिसमें है ये पिस्ता और बादाम, और ये है किशमिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने कट किया हुआ है, भिगो लिया था, उसके बाद छिलका उतारा है, उसके बाद लंबाई में काट लिया। अच्छा, मैं 5 kg के हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। आपने अगर कम बनाना है तो आप कम डालिएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये पिस्ता जो है इसे, और बादाम को, इन दो चीज़ों को पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि किशमिश तो बहुत जल्दी हो जाती है। के साथ ये थोड़े से नारियल भी हैं। ठीक है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। अच्छे क्रंची से हो जाएं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसके अंदर में शीर खुरमे में अगर आप इस तरह फ्राई करके डालेंगी तो बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट जो हैं हमारे वो अच्छे से क्रंची हो गए। बस इनको हम निकाल लेंगे जी। अब ये वही पैन है जिसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट को अभी फ्राई किया था, और थोड़ा सा ये घी है भी, थोड़ा सा मैं और डालूँगी, और इसके अंदर अब मैं फ्राई करूँगी को। ये 1 पैकेट सवैयाँ हैं, जिसको मैंने हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया। ठीक है, अच्छा, ये होती तो हैं भुनी भी, ठीक है, रोस्टेड ही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़े से घी में रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें और एक अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए। ये देखें, और अच्छा सा एक कलर आ गया इसके ऊपर भूनने की वजह से ना। बस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो रोस्टेड ही होती हैं। बस हमने इसके अंदर एक घी का जो एक अच्छा सा सौंधापन होता है वो लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो गई हैं। हम करते हैं फ्लेम को ऑफ। जाते हैं अब मिल्क की तरफ। मिल्क को काफ़ी देर हो गई है पकते हुए। ठीक है, अब हमने जो भी अपनी ये बनाई थी सवैयाँ जो रोस्ट की हैं, उन्हें हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। इसको करते हैं मिक्स। अब इन सवैयों और दूध को मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट। ठीक है, सिर्फ इन दो चीज़ों को पहले पकाएंगे, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना शुरू करेंगे। 10 मिनट बाद मैं इसमें डालूंगी सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे। इसके अलावा ये जो हमने दूध में भिगोए थे ये भी डाल देंगे, छुहारे।
आ रहा है ना मुँह में पानी। अभी तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। अभी तो हमने चीनी भी नहीं डाली, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि सारा सौंधापन जो है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह दूध के साथ। देखिए कितना ज़बरदस्त पक रहा है, ठीक है। अब गाढ़ा भी होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मैंने लिया है आधा कप लिया है मैंने सूखा दूध, ये पाउडर मिल्क, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि इसी दूध में से थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको करूँगी मिक्स, ज़बरदस्त सी रबड़ी बनाकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि ये मज़ीद मज़ेदार क्रीमी हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने पता नहीं कितना खोया डाला है, मावा डाला है इसके अंदर। तो ये आप ज़रूर ये वाला स्टेप करिएगा, आपका बहुत डिफरेंट और मज़े का आपका जो है वो शीरखुरमा तैयार होगा। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी मैं इसके अंदर डालूँगी 1 प्याली, ठीक है। 1 प्याली का मतलब है 1 पाव चीनी, ठीक। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखें गाढ़ा भी हो गया, कितना मज़ेदार कलर देखें इसका कितना प्यारा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी दूध, जो हमने ज़ाफ़रान को दूध में डाला हुआ था, वो कलर इतना अच्छा। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर। अच्छा, जो शीरखुरमा होता है ना वो थोड़ा सा इस तरह से लिक्विडी होता है, ठीक है। दूध वाली सवैयाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं दूध में, लेकिन शीरखुरमा इतना ही होता है। बस अब मैं इसको 1-2 मिनट के बाद चूल्हे को कर दूँगी बंद, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें मज़ीद गाढ़ा होगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, बस थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए फिर मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो ये है जनाब हमारा मज़ेदार सा यमी सा शीरखुरमा जो कि रेडी है, और इसको ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा गार्निश किया ड्राई फ्रूट के साथ। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा मेरे अंदाज से, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।